बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आप भाइयों को आपके अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और ये जो है ना अर्तुगरुल गाज़ी के चौथे सीज़न की 88 किस्त है। और इसमें मैं आप भाइयों को बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ना नोयान के सिपाही और अर्तुगरुल साहब के सिपाही जो है ना आपस में जंग करने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के सीज़न की 88 किस्त में मैं आप भाइयों को खुशामदीद इस किस्त उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अर्तुगरुल साहब ने अपने कपड़े चेंज किए होते हैं। नोयान का एक सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल साहब जो है ना उस तरफ गए हैं और नोयान और उसके सिपाही उस तरफ चले जाते हैं। इस तरफ उन्हें मालूम नहीं होता कि अर्तुगरुल साहब उनके पीछे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नोयान की बहन के जो सिपाही हैं वो घेरा लगाए होते हैं ताकि उन्हें मालूम ना हो सके, क्योंकि उनकी चाल थी। और इसी तरह गुलाब सरदार आ जाते हैं और उन पर जो है ना तीरों की बरसात करने लगते हैं। इस वजह से नोयान की बहन के जो सिपाही होते हैं वो सब के सब कत्ल हो जाते हैं और उनमें जो है ना एक बार लड़ाई हो जाती है। के सिपाहियों में से एक सिपाही जिसे गुलाब सरदार तीर मारकर जख्मी कर देता है और आकर उसे जो है ना पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने अभी जो है ना तुमसे बहुत सी मालूमात लेनी है नोयान के बारे में कि नोयान कहाँ है और किस जगह पर जो है ना छुपा हुआ है। और इस तरह नोयान के सिपाही जो है ना अर्तुगरुल साहब को घेर लेते हैं। और नोयान के सिपाही बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्तुगरुल साहब सिर्फ अकेले होते हैं। और इस तरह जो है नोयान आ जाता है और कि अब जो है ना तुम चारों तरफ से जो है ना घेर चुके हो और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल कहता है कि भेड़िया जब फंस जाता है तो उसे अपने निकलने का नहीं सोच होती और वो जो है ना शिकार सोचता है कि शिकार किस तरह करना है। नोयान कहता है कि नहीं, अभी जो है ना मेरे इंतकाम का वक्त है, जो तूने मेरे साथ किया है मैं अभी तुमसे इंतकाम लूँगा। और इस तरह जो है ना नोयान के सिपाही अर्तुगरुल साहब के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और अर्तुगरुल साहब को जो है ना बांध लेते हैं। अर्तुगरुल साहब क्योंकि अकेले होते हैं इसी वजह से नोयान के सब सिपाही उन पर हमला करते हैं और अर्तुगरुल साहब को जो है ना बांध लेते हैं। जब नोयान के सिपाही अर्तुगरुल साहब को पकड़ लेते हैं तो अर्तुगरुल साहब गुस्से से नोयान को कहता है कि तुम किस तरह के कुत्ते हो, तुमने अपने खान का हुक्म भी नहीं माना। तो इस बार अर्तुगरुल कहता है
नौयान कहता है कि मेरा खान मर चुका है और उसका हुक्म भी मिट्टी में दफन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नौयान कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरह बंधे हुए बहुत अरसा हो चुका है, नहीं देखा तुम्हें। इस तरह नौयान को अर्तुगरुल साहब के जहन में कुछ ख्यालात आते हैं। जब अर्तुगरुल साहब ने पहली बार नौयान का सामना किया था तो नौयान कहता है कि अब तुम मरने वाले हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्तुगरुल साहब कहता है कि मेरा जो है ना वो पाक मकसद क़यामत तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। नौयान कहता है कि अब तो तुम मरने वाले हो, अभी भी तुम मगरूर हो, तुम्हें गरूर है अपने अना पे। अर्तुगरुल साहब कहता है कि और नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो मेरी नस्ल तुमसे ये हिसाब जरूर लेगी। दूसरी तरफ कुनाल सरदार जो है ना नौयान के सिपाही को कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। कुनाल सरदार कहता है कि वो जो तुम्हारे